समस्त देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। मैं मुनेश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। और हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली, वार्ड नंबर 26 पूटकला। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर संगीता मौर्य जी। ठीक है ना जी। चुनाव चिन्ह टीवी। युवाओं के कंधों पर देश का भार होता है, क्षेत्र का भार होता है। जिस देश में युवा जिम्मेदारी ले ले वो देश आगे सदैव बढ़ता है। क्षेत्र भी इसी तरह निर्भर करता है, जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर हो वो अतिशीघ्र विकास की तरफ बढ़ जाता है। पढ़ी लिखित शिक्षित डॉक्टर संगीता मौर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो जानते हैं इनसे कि पेशे से डॉक्टर, पढ़ी लिखित शिक्षित होने के पश्चात चुनाव में आना पड़ा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। आप वार्ड 26 से निगम प्रत्याशी हैं। जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपको, डॉक्टर होना एक सम्मान की बात है इस समस्त देश के अंदर, लेकिन आप डॉक्टर होने के पश्चात भी राजनीति में हाथ आजमा रही हैं, क्या आवश्यकता पड़ी? जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भी सेवा करता है और नेता भी सेवा करता है। वो अलग बात है कि राजनीति को अलग मोड़ दे दिया जाता है, पर राजनीति भी जनता की ही सेवा होती है। जनता के लिए ही नेता आता है और जनता का ही काम होता है। तो इस बार मैं अपनी स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ अपनी देश की सेवा भी करना चाहती हूँ, देश के क्षेत्र में उतर के। हाँ जी डॉक्टर साहब, देखिए वार्ड 22 की जो हालत है बेहद दयनीय है। गंदगी जगह जगह, ना कोई एमसीडी की डिस्पेंसरी है, ना बड़े बुजुर्गों के लिए कोई अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है निगम के अंदर। जी। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे या आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे? जिम्मेदार का ये है कि जो भी इस क्षेत्र में है उनको यहाँ काम करना चाहिए था। काम नहीं हुआ, हमारी पब्लिक पूरी परेशान हुई, जनता परेशान हुई। मैं यहीं इसी क्षेत्र से हूँ, तो मैंने खुद देखा है कि घुटने घुटने तक पानी भर जाता था। लोग पानी में डूब डूब के पैरों के उनके निकलते थे। ये सब लोग यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो वही है ये लोग। ये प्रत्यक्ष हैं, मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं यहीं की निवासी हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे पानी भर जाता था। सीवर का पानी, नालियां बह रही हैं, सीवर बह रहा है। तो ये चीजें, ये काम होना चाहिए था, पर इनके बीच कोई आया नहीं, कोई समर्थक नहीं आया कि कोई काम करने आए। बस ये सब परेशानियां देख के, ये स्थिति देख के मैंने ये जिम्मा उठाया कि इस बार मैं खुद उतरूंगी इस क्षेत्र में, इस रणयुद्ध में, कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम कर पाऊं, यहाँ के लिए कुछ काम कर पाऊं। जी देखिए डॉक्टर साहब, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जहाँ का जनप्रतिनिधि हो वहाँ का विकास होना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। जी। परंतु मैं बात करूंगा राजनीति की, क्षेत्र की। राजनीति जो काम कार्य है वो पैसे वालों का कार्य है। बड़ी बड़ी पार्टी बड़ा बड़ा फंड लगाते हैं। आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, परंतु जो आपके पीछे जो लोग हैं बेहद गिने चुने लोग हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इन समस्त पार्टियों को पछाड़ते हुए क्षेत्र के अंदर विजयी घोषित हो सकते हैं? क्षेत्र की जनता आपको विजय बना सकती है? मेरा यही मानना है। और क्षेत्र की जनता, ये गिने चुने लोग नहीं सर, ये मत है हमारा। और ये जो जनता है ना, इसका एक एक वोट जो है वो निर्धारित करता है कि बड़ी बड़ी सत्ता हिला देता है। ये जनता का वोट, और जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे पीछे जो पब्लिक है ये कोई आम पब्लिक नहीं है, ये वो मतदाता है जिसका वोट जो है ना वो देश का भविष्य निर्माण करता है। तो इस बार अपने क्षेत्र से ये मतदाता एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएंगे। बड़ी पार्टी, मैं, आप कह रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उतरे, मानती हूँ, सब बहुत सम्माननीय हैं, बहुत दिग्गज हैं, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ ये कहने के लिए कि मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ और इस क्षेत्र के लिए काम करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जी देखिए संगीता जी, अगर क्षेत्र की जनता आपको प्रेम सहित, स्नेह सहित इस क्षेत्र के अंदर विजय बना के लाती है, जी। क्षेत्र की हालत जर्जर है, दयनीय है, ये जग जाहिर है। परंतु मैं आपसे वो तीन सब चीजें पूछूंगा, तीन कार्य पूछूंगा कि मुझे वो तीन कार्य बताइए कि अगर क्षेत्र की जनता आपको जिता के लाती है तो सर्वप्रथम आपके तीन कार्य क्या होंगे जिससे क्षेत्र की जनता के जो कष्ट हैं वो कम हो? सर्वप्रथम मेरा तो यही मानना है, और यहाँ पे जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या, प्रायोरिटी पे देखा जाए, प्राथमिकता क्या है, वो यहाँ पे है पानी की समस्या। सबसे बड़ी यहाँ पे पानी की समस्या है। एक तो यहाँ पानी नहीं आता, जो आता है वो गंदा आता है। तो मैं सर्वप्रथम काम इसी पे करना चाहूंगी कि यहाँ की जनता को साफ पानी मिले।
स्वच्छ पानी मिले, ताकि स्वास्थ्य सबका सही रहे। स्वच्छ पानी रहेगा तो स्वास्थ्य सही रहेगा। दूसरा, यहाँ पे नालियाँ सबकी ब्लॉक है, जाम है, सीवर से पानी भर जाता है। ये मेरा काम रहेगा कि मैं ये इन सबको किसी भी तरीके से लोगों का इन समस्याओं से निजात दिलवाऊं। और इसके बाद डिस्पेंसरी जो है हमारी, वो डिस्पेंसरी का काम जरूरी है कि यहाँ के लोग स्वास्थ्य के लिए अपने बहुत दूर दूर भागते हैं, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है इन लोगों के पास। एक डिस्पेंसरी है जिसकी भी हालत खस्ता है, तो उसको आपको बेहतर बनाने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो काम करा जाएगा। एमसीडी स्कूल्स के अंदर समय समय पे निरीक्षण कराया जाएगा कि वहाँ पे काम सही हो, पढ़ाई सही हो, लोगों को, बच्चों को अच्छी सुविधा मिले और वो अच्छे शिक्षित हों। इसके बाद पानी हो गया, हमारी सीवर की लाइन हो गई। ये सारे काम बहुत जरूरी हैं जो मैं चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के तौर पे हों। जी, तो देखिए ये थी डॉक्टर संगीता मौर्य जी, जो वार्ड 26 फूट कला से टीवी के निशान पर प्रत्याशी बन के आई हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। क्षेत्र की जनता का भरपूर प्रेम और स्नेह इनको मिल रहा है। आने वाली 4 तारीख को सबकी किस्मत, जो जितने भी उम्मीदवार हैं, सबकी किस्मत पेटी में बंद हो जाएगी। 7 तारीख को सामने आएगा कि क्या है। लेकिन मैं क्षेत्र की जनता को ये बता दूं कि युवा जो होते हैं और पढ़े लिखे युवा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो युवा के कंधों पर देश का भार होता है। पढ़े लिखे युवा तो और सर्वोत्तम होते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि युवा चुने जाते हैं, उसका विकास शीघ्र अतिशीघ्र होता है। और क्षेत्र की जनता को संगीता मौर्य जी पूर्ण विश्वास दिला रही है कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें चुनकर लाती हैं, वार्ड 26 से निगम पार्षद बनाती हैं, तो जो भी संकट, जो भी कष्ट क्षेत्र की जनता झेल रही है, चाहे वो जल संबंधी हो, स्कूल संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या नालियों संबंधी हो, शीघ्र अतिशीघ्र उन सभी संकटों से उनको निदान मिलेगा। सही कह रहा हूँ जी मैं? जी, क्षेत्र की जनता अगर आपको प्रेम सहित जीता के लाती है, तो जो कार्य आपने कहे हैं, अब उन वादों को पूर्ण करेंगे? जी बिल्कुल।